ओके शुरू। तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि अगर 1 पॉइंट टॉस करते तो क्या होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए आ सकता है आपको कि अगर 1 पॉइंट टॉस करेंगे तो 1 पॉइंट टॉस करेंगे तो कॉमन सी बात है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो उसका जो सैंपल स्पेस है एक पॉइंट का, एक पॉइंट टॉस करेंगे तो हेड और टेल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2, तो एनएस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इवेंट है गेटिंग हेड है, गेटिंग हेड में मतलब हमें यहाँ पे कितना हेड मिल रहा है 1, तो इवेंट ए में हमें हेड मिल जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट ए लिखेंगे तो एक ही हो, तो यहाँ पे 1, तो इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट ए कितना मिला है हमें, 1 मिला, तो उसकी वैल्यू 1 पुट हो गई। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की वैल्यू है 2, तो उसकी वैल्यू 2 पुट हो गई। तो इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी हुआ 1/2। इसमें सेकंड इवेंट हम देखते हैं तो वो है गेटिंग टेल। तो गेटिंग टेल अगर हम सैंपल स्पेस में जाके देखते हो तो टेल की जो पॉसिबिलिटीज है वो 1 है, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू टी आएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट b एक ही है तो 1 आएगा। इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ इवेंट b अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट b की वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की वैल्यू 2 है, इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 होगी। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है कि 4, जिसमें हम 2 कॉइंस आर टॉस, 2 कॉइन टॉस करेंगे तो उसका जो सैंपल स्पेस है स्टूडेंट हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल मिलेगा। और इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट क्या हो जाएगा 4, जैसे 1 2 3 4, इसलिए एनएस कितना हो गया 4। तो इसके जो इवेंट है एक एक करके हम चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिसमें इवेंट ये है एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट वन हेड का मतलब यहाँ पे मैंने दिया, उसका मीनिंग क्या होता है, वन एंड मोर देन वन हेड, मतलब एक हेड और एक से ज्यादा हेड। तो हम यहाँ पे आके देखते हैं कि कहाँ पे एक हेड है और कहाँ पे एक से ज्यादा हेड है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे एक से ज्यादा हेड है, इसमें एक हेड है और इसमें भी एक हेड है। मतलब ये जो तीनों मेंबर है, एलिमेंट है, वो यहाँ पर हमारे इसमें आ जाएंगे इवेंट ए में। तो इसका मतलब हुआ एट लीस्ट वन हेड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट काउंट करेंगे तो 1 2 3, नंबर ऑफ इवेंट हो गया 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट ए की वैल्यू है 3, इसलिए नंबर ऑफ इवेंट ए की जगह 3 पुट किए। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जिसकी वैल्यू है 4, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की जगह पे 4 पुट हुआ। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी हो गया 3/4। इसमें सेकंड इवेंट जो है हमारा इवेंट बी, जिस जो ये है कि ओनली वन हेड, अगर ओनली वन हेड पूछा है तो भी यही लिखेंगे और ओनली वन टेल पूछा है तो भी मैं लिखेंगे, बिकॉज ये ऐसा आउटपुट है जिसमें एक ही हेड और एक ही टेल है। तो ये या तो क्वेश्चन ओनली वन हेड में पूछ सकता है या तो ओनली वन टेल में पूछ सकता है, दोनों में हम यही सेम आउटपुट लिखने वाले हैं। तो इवेंट बी में हमारा हेड टेल और टेल हो जाएगा, इसमें एक हेड है और एक टेल है। तो नंबर ऑफ इवेंट बी काउंट करेंगे तो 1 और 2, तो इस तरीके से ये हो गया 2। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट बी की वैल्यू 2, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4, इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इवेंट सी देखते हैं जो कि हमारा है एट मोस्ट वन टेल। एट मोस्ट वन टेल का मीनिंग है वन एंड लेस देन वन टेल, मतलब एक टेल होना चाहिए और एक से कम टेल होना चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें हमारा वन टेल है, इसमें हमारा वन टेल है, बट इसमें एक भी टेल नहीं है। एक भी टेल नहीं मतलब एक से कम टेल, मतलब जीरो टेल। तो इस तरीके से हमारा नंबर ऑफ इवेंट सी जो है 1 2 3 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नंबर ऑफ इवेंट सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट सी की वैल्यू यहाँ पर 3 है, इसलिए यहाँ पे 3 पुट किया गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे जो की है 4, ये वैल्यू हमने यहाँ पे 4 पुट कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। तो नेक्स्ट हमारा इसमें फिर से एक इवेंट आता है इवेंट डी, जो कि कंडीशन है नो हेड। तो नो हेड ऐसा जो इवेंट हमारा इसमें आके चेक करते हैं कि नो हेड वाला कौन सा एलिमेंट है। तो देखते हैं कि जो ये चीज है इसमें एक भी हेड नहीं है, तो इसलिए जो डी है ये आ गया हमारा टी टी। तो नंबर ऑफ इवेंट डी दैट इज पूरा एक काउंट हुआ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट डी 1 हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट डी की वैल्यू 1, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की वैल्यू 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। नेक्स्ट इसमें ये आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इवेंट टी जो कि नंबर नो टेल के केस है। नो टेल का केस मतलब उसमें एक भी टेल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमारा आउटकम है, जो आउटपुट है इसमें एक भी टेल नहीं है, तो नंबर ऑफ इवेंट ई कितना हो गया
वन, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस। नंबर ऑफ इवेंट ई की वैल्यू है 1 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की वैल्यू है 4। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बेस के जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम मैंने कवर किया है। इसके बाद भी अगर आपको और कुछ भी डाउट रहेगा देन आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, उसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो आपको बना के दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 3 कॉइन्स और टॉस। अगर हम 3 कॉइन टॉस करते हैं तो इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखना है। इसका सैंपल स्पेस लिखने का सबसे आसान तरीका है कि आप 4 टाइम्स हेड लिख ले 1 2 3 4, फिर 4 टाइम टेल्स लिख ले 1 2 3 4, फिर उसके बाद 2 टाइम्स हेड लिखे 1 2, फिर 2 टाइम टेल्स लिखे 1 2, फिर हेड हेड टेल टेल, फिर नेक्स्ट 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, तो हेड टेल। तो इस तरीके से पहले 4 टाइम हेड लिखे, फिर 4 टाइम टेल लिखे, फिर 2 टाइम टेल्स 2 टाइम टेल्स, यही फिर रिपीट कर दें, फिर 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल और ये रिपीट कर दें। तो इस तरीके से आपका ये पूरा 1 हुआ 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल हुआ यहाँ पे 8। ओके, तो अब यहाँ पे हम इवेंट देखते हैं कि कितने इवेंट होते हैं। इवेंट ए, तो इवेंट ए में पहला हमारा है टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। मैं बेसिक लेक्चर में भी ये स्टूडेंट आपको बता चुका हूँ एटलीस्ट एटमोस्ट का क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे फिर से मैंने बताया है कि एटलीस्ट 2 हेड बोला है। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है 2 हेड रहना चाहिए या 2 से ज्यादा हेड रहना चाहिए, 2 हेड एंड मोर देन 2 हेड। तो अब यहाँ पे हम जाके सैंपल स्पेस में देख सकते हैं कि कहाँ पे 2 हेड है और कहाँ पे 2 से ज्यादा हेड है। तो सैंपल स्पेस में देखने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि इसमें 2 से ज्यादा हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे भी 2 हेड है और यहाँ पे भी 2 हेड है। तो जो कि बोला था क्वेश्चन में कि एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड और 2 से ज्यादा हेड चाहिए। तो यही हमारे वो एलिमेंट और वही मेंबर है जिसमें 2 हेड और 2 से ज्यादा हेड है। तो इसे अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ इवेंट ए 4 हो गया। इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट ए की वैल्यू है 4, इसलिए यहाँ पे 4 पुट हुआ। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा यहाँ पे वैल्यू 8 है, तो इसलिए यहाँ पे ये 8 पुट हुआ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। नेक्स्ट इसमें हमारा इवेंट भी है टू गेट नो हेड। फिर से हम सैंपल स्पेस में चेक करेंगे कि जहां पे एक भी हेड नहीं हो वो हमें एलिमेंट लेना है। तो एक भी हेड नहीं रहने वाला वो एलिमेंट कौन है, जहां पे ऑल द 3 कॉइन्स आर टेल रहेंगे। तो उससे हम लोग नंबर ऑफ इवेंट बी में अगर काउंट करेंगे तो 1 आएगा। उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट बी की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे इसकी जगह पे 1 पुट होगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा 8 है, तो 8 पुट हो गया। नेक्स्ट इवेंट है हमारा इवेंट सी टू गेट नो टेल। नो टेल मतलब एक भी टेल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो सी लिखा है इसमें एक भी टेल नहीं है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट सी कितना हुआ 1। उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो नंबर ऑफ इवेंट सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट सी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ये 1 हो गया और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई। यहाँ पे हमारा जो बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो है क्वेश्चन जो कि इवेंट डी में मैंने कवर किया है, टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन और मिडल कॉइन। तो हमेशा स्टूडेंट ध्यान रखने वाली बात है कि सेकंड कॉइन को ही क्या बोलते हैं, मिडल कॉइन बोलते हैं। तो ये जो आपको पहला पूरा दिख रहा है 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल, ये फर्स्ट कॉइन है। 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल। सेकंड कॉइन मींस मिडल कॉइन है और थर्ड कॉइन जो कि हेड टेल इस तरीके से रिपीट है। तो सेकंड कॉइन का मतलब क्या है, मिडल कॉइन। तो सेकंड कॉइन पे हमें क्या मिलना चाहिए, हेड मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड कॉइन पे यहाँ पे हेड है, यहाँ पर हेड है, यहाँ पर हेड है और यहाँ पर हेड है। मतलब ये 4 एलिमेंट आकर हमें इवेंट डी में मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ इवेंट अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ इवेंट डी हो गया 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इवेंट डी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट डी की वैल्यू है 4, इसलिए आपका 4 पुट हो गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना 8 है, इसलिए इसकी वैल्यू हमने 8 पुट किया।
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स हो गई 1/2। तो मुझे लग रहा है कि 3 कॉइंस का भी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसी में हम लोग 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 1 कॉइन है हमारे पास और 1 डाई है। तो 1 कॉइन से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, हेड एंड टेल, और 1 डाई से हमें क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6। तो अगर हमें इसका सैंपल स्पेस लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो ये रहा हमारा हेड से रिलेटेड पूरे। और अगर हमें टेल से भी लिखना है तो T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो ये हमारा पूरा सैंपल स्पेस कंप्लीट होता है 1 कॉइन एंड 1 डाई का। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर हम जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिल गया, 12 मिल गया। अब हमारा जो इवेंट है इसमें इवेंट ए टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, मतलब हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए और ऑड नंबर चाहिए। तो हेड तो आपको पता है जो कि हम h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऑड नंबर आपको पता ही कि क्या होता है, ऑड नंबर है 1 है 3 है 5 है, यहाँ पे 1 to 6 में ऑड नंबर ये हमारा है। तो अब हम देखते हैं कि H1 H3 H5 ऐसे मेंबर हैं जिसमें हेड है और ऑड नंबर है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया 1 2 3। इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट ए की वैल्यू 3 है इसलिए यहाँ पे 3 पुट हो गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा कितना है 12 है इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की वैल्यू 12 पुट हो गया। 3 1 जा 3 3 2 जा 12। तो ये आंसर हमारा सॉरी 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12 सॉरी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 1/4। तो नेक्स्ट इवेंट हमारा इसमें है टू गेट हेड और टेल एंड इवन नंबर। हेड और टेल चाहिए इवन नंबर के साथ। तो इवन नंबर क्या होता है हमें पता ही है कि 2 4 6 इवन नंबर है और इनके साथ क्या होना चाहिए, हेड और टेल। तो ये रहा हमारा हेड के साथ इवन नंबर और ये टेल के साथ इवन नंबर। तो इस तरीके से हमारा नंबर ऑफ इवेंट बी 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ इवेंट बी 6, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट बी की वैल्यू 6 है इसलिए यहाँ पे हमारा 6 पुट हो गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा आया है 12, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की जगह 12 पुट हुआ। 6 1 जा 6 6 2 जा 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। नेक्स्ट इवेंट जो हमारा सी है, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7। नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7। डाई पे लास्ट नंबर 6 होता है स्टूडेंट, तो 7 और 7 से ज्यादा आने के चांसेस तो है ही नहीं। तो इसलिए हमारा ये जो इवेंट बनेगा एम्प्टी सेट, नल सेट बनेगा जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है इसलिए नंबर ऑफ इवेंट सी क्या हो जाएगा, एक भी एलिमेंट मतलब 0। तो इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट सी की वैल्यू है 0 इसलिए 0 पुट हुआ। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12 है। किसी भी नंबर से अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये रहे आपके और भी जो कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं है। मैक्सिमम में सभी क्वेश्चंस जितने भी इवेंट की पॉसिबिलिटीज है सभी कवर कर रहा हूं आपके लिए। तो आप इससे ज्यादा बाहर का ना सोच के सिर्फ इसके ऊपर कंटिन्यू फोकस करें और बार बार से प्रैक्टिस करें। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देयर आर 15 टिकट इन अ बॉक्स। ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट 5.4 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 125 क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसे देखते हैं कि अगर देयर आर 15 टिकट इन अ बॉक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आवर सैंपल स्पेस इज व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे स्टूडेंट्स का हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसमें जो पहला केस दिया है कि जो हम टिकट सेलेक्ट करेंगे वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे कि लेट ए बी द इवेंट दैट गेटिंग एन इवन नंबर। तो यहाँ पे हमारा इवन नंबर क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14। तो हमारा इवेंट ए में हमारा वो नंबर आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14। नंबर ऑफ इवेंट ए काउंट कर लेंगे स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7। तो
तो नंबर ऑफ इवेंट ए मिल गया हमें 7। इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट ए की वैल्यू है 7, वो वैल्यू हम यहाँ पे 7 पुट कर देंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में 15 मिला है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15, तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 7 अपॉन 15। इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि जो नंबर टिकट होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। तो लेट बी द इवेंट दैट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 मींस व्हाट 5 का टेबल। तो यहाँ पे हमारा 5 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो इस तरीके से हमारा बी में ये एलिमेंट आ जाएंगे 5 10 एंड 15। नंबर ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट बी की वैल्यू हमारे पास 3, इसलिए यहाँ 3 पुट हो गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें ऑलरेडी यहाँ 15 मिला है तो यहाँ पे 15 पुट किया। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, प्रोबेबिलिटी हो गया हमारा 1/5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स सी बी द इवेंट दैट गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्टूडेंट ये भी कांसेप्ट बहुत स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब व्हाट, जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट तरीके से आ जाए। जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, √2 का स्क्वायर रूट √2 ही होता है, √3 का स्क्वायर रूट √3 ही होता है, बट √4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। इस तरीके से √9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता है, √16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाता है। तो ये जो नंबर है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 1, ये 4, 9 और 16, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 है क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाता है। 4 है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, पर 9 है 9 क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा 1 आएगा, 4 आएगा और 9 आएगा क्योंकि 1 4 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो नंबर ऑफ इवेंट सी मतलब हो जाएगा हमारा 1 2 3। उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट सी की वैल्यू है हमारी 3, इसलिए यहाँ पे 3 पुट हो गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा यहाँ पे 15 है, इसलिए 15 पुट हुआ। कि इसे कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 1/5। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। जैसे कि सम्स डिजिट्स के बेस पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी ये बोर्ड एग्जाम के लिए। समझिए 10 बार अगर बोर्ड एग्जाम हुआ और रहेगा तो कम से कम 8 बार इसके बेसिस पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। समझो डिजिट्स है यहाँ पे 2 3 5, और इस डिजिट का यूज करके हमें क्या करना है, 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। डिजिट 2 3 5 के हेल्प से हमें 2 डिजिट का नंबर तैयार करना है। इसमें स्टूडेंट 2 केस होता है, एक विदाउट रिपीटेशन और एक विद रिपीटेशन। तो अगर मैं विदाउट रिपीटेशन की बात करूं तो 23 25 32 35 52 53। तो इस तरीके से हमारा जो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 6 हो जाएगा। इसमें एक्चुअली विदाउट रिपीटेशन मतलब कोई भी नंबर खुद के साथ रिपीट नहीं, लेकिन इसी के जस्ट बाजू में हम देख रहे हैं विद रिपीटेशन। मैंने कंसेप्ट लिया है। तो विद रिपीटेशन में क्या है, विदाउट रिपीटेशन में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें 22 33 55 नंबर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रिपीटेशन हो जाएगा। 2 और 2 रिपीट हो जा रहा है, 3 और 3 रिपीट हो जा रहा है, 5 और 5 रिपीट हो रहा है। तो इसे बोलते हैं विद रिपीटेशन। तो जब नंबर रिपीट होने लगता है तो उसके वजह से जो नंबर बन के आता है उसको हम बोलते हैं विद रिपीटेशन, और जो नंबर रिपीट ना हो तो उसे नहीं लिखना, वो होता है विदाउट रिपीटेशन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे मैंने 2 3 5 इन डिजिट का यूज करके 2 डिजिट वाले नंबर बना के लिए हैं। एक ये सिंपल स्पेस रहा जो कि विदाउट रिपीटेशन है, जिसका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 6 है, और यहाँ पे आप देख रहे हो जो कि विद रिपीटेशन है, जिसका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 9 है। और नेक्स्ट आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारे पास फिर यहाँ पे डिजिट 0 1 2 3 4 5 है। इनका भी यूज करके हमें क्या करना है, 2 डिजिट के नंबर ड्रॉप बनाने हैं, जिसमें फिर से वही 2 कंसेप्ट आ जाते हैं, विदाउट रिपीटेशन एंड विद रिपीटेशन। अगर मैं विदाउट रिपीटेशन की बात करूं तो 10 12 13 14 15
फिर 20, 21, 23, 24, 25 इस तरीके से ये नंबर बनेगा, ये सिंपल स्पेस आ जाएगा मेरे पास। और इससे हम पूरा काउंट करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा 25। बट इसी डिजिट में हम क्या करते हैं, विथ रिपीटेशन यूज करें। विथ रिपीटेशन मतलब 1 1 के साथ रिपीट होगा, 2 2 के साथ रिपीट होगा, 3 3 के साथ रिपीट होगा, 4 4 के साथ रिपीट होगा, 5 5 के साथ रिपीट होगा। तो दैट मींस आप देख रहे हो कि यहाँ पे 11 22 20 33 44 एंड 55 ये सिंपल स्पेस हमारे पास बन जाएगा, जो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा 30। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 2 डिजिट नंबर से कैसे विदाउट रिपीटेशन और विद रिपीटेशन के नंबर बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है कि ये कुछ डिजिट है, इन डिजिट का यूज करके आपको 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो आप दोनों ट्राई करें। आपको आना चाहिए कि विदाउट रिपीटेशन के लिए नंबर कैसे बनते हैं और विद रिपीटेशन के नंबर कैसे बनते हैं।